शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्य अन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ह्रीं ऐं ऐऔच ऐवरट्लं यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। देखो भाई, बात ऐसी है कि छोटे छोटे बड़े बड़े हम जब विद्यार्थी काल में थे तो स्टेज पर छोटे मोटे ड्रामा, गाना कोई इस तरह का गाते थे या कुछ। तो अब बच्चे क्या गाएंगे, बच्चे क्या जानते हैं। जैसे हमने एक छोटे से एक नाटक में 15 अगस्त या 26 जनवरी को भाग लिया, उसमें हमने ये गाना गाया, कोई देशभक्ति सी का कोई गाना था, शायद ये था नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। ये इस तरह के छोटे मोटे। तो अब हम कोई समझो उस समय कोई बहुत कोई गीतकार संगीतकार थोड़े ही हैं कि बहुत अच्छा गा लेंगे, लेकिन उस भाव में भावापन्न होकर पूरा उसमें तादात्म्य स्थापित करके जब उसी के साथ एक करके गाते थे वो सब चीजें, तो सुनने वालों को अच्छा लगता था, उनको भी भाव आते थे। दे दी हमें आजादी बिना कड़क बिना डाल, उसमें भी कुछ रोल किया। ऐसे छोटे मोटे ये देश वीर जवानों का, ये सब बच्चे थे तो करते थे ना स्कूल में, और घर का ही स्कूल था, मतलब वैसे भी माता जी ने हमारे स्कूल भी खोला हुआ था। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये आता है निकल के कि जो वहाँ पर बुजुर्ग और जो हमारे गार्जियंस और टीचर्स वो सब लोग बैठे होते थे, तो वो लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि बड़े भाव से कर रहे हैं। और हमें उस समय तो 10 रुपये बहुत बड़ी बात हो जाती थी, 5 रुपये बड़ी बात हो जाती थी, 2 रुपये भी बड़ी बात हो जाती थी, ऐसे कुछ कुछ दे देते थे प्रेम से। तो वो जो पुरस्कार बाद में मिलता था गाने का स्कूल की तरफ से, वो अलग था, ये अलग थे। तो प्रसन्न हो जाते थे वो। तो बड़े जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वो फिर ये भी नहीं देखते कि इसमें क्या त्रुटि है, त्रुटि कितनी रही होगी, कोई त्रुटि होगी, कोई कमी होगी गीत संगीत में, लेकिन पता नहीं कौन सी घड़ी में उनको क्या हमारा क्या भाव पसंद आ जाता होगा कि वो हमें ऐसा दे देते होंगे। तो भाई देखो, हम तो मंगलाचरण उसी दृष्टि से करते हैं, आप लोगों को भी ठीक लगा करे तो उस दृष्टि से मंगलाचरण को किया करें, समझा करें। इसमें लिखा हुआ है पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। माँ सरस्वती को हम प्रणाम कर रहे हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचार में भी वही बात है। फिर मुनित्रय को प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रार्थना तो भाई पहुंचती है, हमारा तो ये विश्वास है। देखो, तो आप लोगों को कुछ इससे लाभ लेने जैसा लगे तो आप ले सकते हैं। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि प्रार्थना जो है वो पहुंचती है, उसी भाव से हम प्रार्थना करते भी हैं। खाली मंगलाचरण एक जैसे हमारे आनंद वृंदावन के महाराज जी एक बात बोलते रहे
कि कोई पंडित जी थे, वो कायदेसर संध्या करते थे, उतने समय उन्हें संध्या करनी है। एक दिन वो कहीं जा रहे थे और संध्या के समय पर ही उनका कुछ वो हो गया, पेट साफ करने का कुछ हो गया चलते चलते कहीं, तो वो लोटा लेके बैठ कर एकदम पता चला अरे संध्या का समय है, तो संध्या के लिए भी सोच करते करते उद्यत हो गए। तो वो एक टेक्निकल तरीका, बात अलग है कि हमें वो करना ही है, ऐसा ही है। और उस टेक्निकलिटी में, यानी उस जो हम तकनीकी या रूप से कोई चीज़ कर रहे हैं यंत्रवत, वो करो, वो करना ही है। उसके साथ यदि हमारा भावना उससे थोड़ी जुड़ जाती है ना, क्योंकि भावना तो जुड़ती तब है ना जब कोई हृदय हमारा थोड़ा पिघलता है, तो उस स्थिति में फिर प्रार्थना जो होती है, इसका एक विज्ञान है पूरा। यदि कोई अलग से हमसे इस विषय पे चर्चा करे तो हम उसको बिल्कुल बता सकते हैं प्रार्थना कैसे फलीभूत होती है और प्रार्थना का क्या विज्ञान है, उसका एक विज्ञान है। वो जो विज्ञान है ना, उससे वो प्रार्थना फलीभूत हो जाती है। तो सामान्य नहीं समझना, क्योंकि ईश्वर कहीं दूर तो है नहीं, साथ में हर वक्त है। ईश्वर पहले है, बाकी बाद में है चीज़ें। तो वहीं बैठ के सुनता है, जहाँ से बैठ के वक्ता बोलता है वहीं वो श्रोता बन के और वक्ता बन के दोनों रूपों में बैठा रहता है, तो दूर नहीं है। इसीलिए जो विद्यार्थियों को ऐसा लगता हो कि हमारा लघु का कैसे होगा, व्याकरण का कैसे होगा, तो वो मंगलाचरण को पूरे प्रेम से, भावना से किया करें। ईश्वर अपने ढंग से व्यवस्था बैठा के उनकी लघु भी पूरी कराएगा और पाणिनीय प्रवेश आय, अर्थात पाणिनि के जो बाकी के सूत्र हैं उनमें भी प्रवेश कराएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा विचार चल रहा है अजंत पुल्लिंग पर। अजंत पुल्लिंग प्रकरण में हमने अभी तक जो रूप देखे उसमें हमने तृतीया विभक्ति को सिद्ध कर लिया। प्रथमा के रूप सिद्ध किए, संबोधन के रूप सिद्ध किए, द्वितीया के रूप सिद्ध किए और तृतीया विभक्ति के रूप सिद्ध किए। अभी तक की भागदौड़ में कुछ चीज़ें जो हमने देखी वो ये देखी कि एक सूत्र तो अभी अभी जो हमारे सामने से निकल के गया, वो सूत्र अभी बहुत आगे सहायक होने वाला है, क्योंकि उस सूत्र ने आगे एक रूप अभी सिद्ध करा दिया और बाकी के 2 रूप और वो आगे सिद्ध करा देगा। तो ऐसा कौन सा सूत्र है, आप बताएंगे फोन पे, जो एक रूप सिद्ध करा गया और बाकी के 2 रूप और आगे सिद्ध कराने वाला है? ये सुपीचा नहीं, और बताओ कुछ। ये भी है, चलो और बताओ। ये भी है, चलो ये भी कराएगा सिद्ध। ये था टा गति गसाम निनात्याः। हाँ, ये क्योंकि देखो इसमें टा का हमने काम कर लिया, अब गसी का काम हमारे सामने आएगा, फिर हमारे सामने गस का काम आएगा, तो उस स्थिति में भी ये कार्य करेगा। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हम पढ़ के गए हैं, इसमें से टा को आदेश कर दे, क्या क्या कहता है सूत्र? ये तृतीया, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में जो टा, गसी और गस है, उनको क्रमशः इन, आत और क्या आदेश हो। हाँ, अच्छा। और एक और हमने सूत्र पढ़ा बहुत महत्वपूर्ण जो आगे काम आएगा, सुपीचा, वो क्या कहता है? सुपीचा कहता है कि अप अंग में अगर यही प्रत्यय परे है तो दीर्घ हो जाएगा, आत्म अतंग को दीर्घ हो जाएगा। अच्छा। और हमारा जो ये सूत्र हम पीछे पढ़ के आए हैं पदांतस्य, ये पदांतस्य सूत्र किस रूप में लग रहा था और किस रूप में नहीं लग रहा था, और क्यों लग रहा था और क्यों नहीं लग रहा था? जी, पदांतस्य और इसका किस सूत्र से और संबंध है इसके ठीक पहले? इसका अटकुपवांगनुम से है संबंध। अटकुपवांगनुम कह रहा था कि रेप और शकार से परे नकार का णत्व हो जाए। अट प्रत्यय, आंग, उपसर्ग, कुवर्ग और पवर्ग
ये वर्ण बीच में होने पर भी नत्व हो जाए। और वा पदांतस्य ये कह रहा था कि पद के अंत में अगर नकार है तो नहीं, नत्व नहीं होगा। पदांत में यदि नकार है तो नत्व नहीं होगा। तो इसमें कौन से दो रूप ऐसे आए थे जिसमें हमने दोनों प्रकार से इसको देखा? एक तो था रामान। रामान में क्या स्थिति थी, क्या स्थिति हुई, क्या तृतीया का एक वचन। रामान में लगा कि नहीं लगा ये अटकुपांगनुम? रामान में नहीं, वहाँ नहीं। अटकुपांगनुम इसने पदांतस्य ने निषेध कर दिया। और दूसरी कौन सी स्थिति थी? रामेण। तो चुंबक लग गई थी कहीं, वो भी नहीं आया है? कहीं चुंबक ने चिपका दिया था? नहीं, नहीं कह रहे हैं आप लोगों को, कहीं चुंबक ने चिपका लिया? वो भी आज लेट है। अच्छा, आप लोगों की वजह से मैं आगे चला नहीं रहा था। ऑनलाइन सब तैयार हैं लोग, लेकिन मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण विषय न छूट जाए, इसलिए पुनरावृत्ति में करा रहा था। अच्छा, रामेण की स्थिति में क्या हुआ था? तृतीया में टा में जो पदांत नहीं था नकार, तो अटकुपांगनुम से नत्व हो गया था। ठीक है। और अतो भिसा आइस क्या करता था? अतो भिसा आइस ये भिस प्रत्यय को ऐस में ऐस आदेश हो गया था। अच्छा, यहाँ तक हुए थे हमारे रूप सिद्ध ना? तृतीया विभक्ति कंप्लीट हो गई। हाँ, ये अतो भिसा आइस तक हुआ था ना कल सूत्र? इससे आगे चलना है ना? ठीक है जी। तो तृतीया विभक्ति के रूप हमारे सिद्ध हो गए हैं। अब तृतीया विभक्ति के बाद हमारा जो रूप आ रहा है वो चतुर्थी विभक्ति का आ रहा है। तो चतुर्थी विभक्ति में कौन सा प्रत्यय आता है, बताएंगे आप? आप बताएंगे? आप कोई भी बताओ। रामधन, ये हाँ बहुत अच्छा। राम धन ऐसे आ गया? ठीक है। अब रामधन गे में आप ये बताओ, कोई सूत्र पड़ा हुआ लग रहा है? रामधन गे की स्थिति में कोई सूत्र ऐसा है जो पढ़ा पढ़ाया लग रहा हो? ये भिक्षा के कारण तो नहीं आप लेट हो जा रहे? कोई रामधन गे की स्थिति में कोई सूत्र लग रहा है? बस एक सूत्र है जो आप रामधन गे की स्थिति में समझ सकते हैं। कौन सा है वो? इत करने वाला। दशकवत तद्धि से गकार को वो कर सकता है ना, इत उसमें है ना ताकत ऐसी? अच्छा, करेंगे अभी, तो वो करेंगे अभी। बाकी चाहो तो कर दो, इसमें गकार को हटा दो। और पहला सूत्र क्या लग गया इसको इत करने के लिए? लशकवत तद्धिते। और दूसरा क्या लग गया? कई लोग क्या करते हैं कि इसको गे को गकार को इत नहीं करते, डायरेक्ट अगला सूत्र जो है उसको लगा देते हैं। लेकिन अनुबंध को पहले हटाना चाहिए, ऐसा उत्तर शास्त्रों में निर्णय हो चुका है। इतना माल, अच्छा ठीक। तो अनुबंध को पहले हटाना चाहिए। कोई भी जब कार्य करना है अनुबंध को हटाकर ही कार्य करना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए हमने ये बात जानबूझ के कही कि कोई सूत्र प्राप्त है क्या, ठीक है? अब अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। गेर यहाँ, अब ये सूत्र देखो क्या करता है। बहुत महत्वपूर्ण सी चीज़ें हैं। कई बार तो मैं भी ये सोचता रहता हूँ कि जो सूत्र मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कहीं वो कठिन तो नहीं हो जाएगा। फिर मैं सोचता हूँ कि इसको मैं फिर कैसे बता दूँ जो आसान पड़ जाए, क्योंकि
जो पहली बार लघु पढ़ रहा होता है उसके लिए फिर वो महाभारत जैसा हो जाता है, फिर वो कहेगा ये तो गुरुजी समझ में नहीं आया, वो कहेगा ही नहीं, वस्तुतः वो कहेगा ही नहीं, हाँ भर लेगा। विद्यार्थी कहता ही नहीं है, कहता विद्यार्थी मेरी समझ में नहीं आया, ये तो वो विद्यार्थी कहता है जो वास्तव में गंभीर है पढ़ाई के प्रति। हाँ भर लेते हैं, हाँ हो गया जी, निकल गए। लेकिन मुझे चेहरे से पता चलता है बातचीत करके कि हुआ नहीं है, तो मुझे ही अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं ये फ़ोन पे या इनसे पूछता रहता हूँ, समझ में आया कि आप लोगों से भी, अन्य लोगों से, ऑनलाइन वालों से भी, बाद में भी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं तभी भी बताता हूँ, क्योंकि आप जब बैठे हैं किसी कार्य करने लिए तो होना चाहिए। ठीक है, ये गेर यहाँ सूत्र है, एक किस में है? षष्ठी, पूरे के पूरे पद में एक पद है, तो किस में क्या है? किस में? इसमें दो तोड़ दो ना इसको, दो पद बना लो आप, एक रहने दो। अब एक मत बनाओ इसको, दो बना लो। तो यदि दो बनाओ तो फिर कैसे बनेंगे दो पद? ये गेह एक पद हो जाएगा ना, गेह एक पद हो जाएगा ना, तो उसको षष्ठी रख लो। और ये यह, इसको प्रथमा बना लो। बना क्या लो, बना ही हुआ है, हमें क्या बनाना है इसमें, हमें तो खाली देखना मात्र है किसमें क्या है। अच्छा, इसमें अनुवृत्ति आ रही है, इसमें आप देख रहे होंगे सूत्र में, एक तो इसमें अतः शब्द एक दिख रहा है नया, अंग भी शब्द इसमें नया दिख रहा है, तो इसमें फिर इस हिसाब से अनुवृत्ति आ रही है। तो अतः तो आ रही है अतो भिस ऐस से, अतः की अनुवृत्ति आ रही है अतो भिस ऐस से। दूसरी क्या है इसमें अनुवृत्ति? अंग, हाँ अंग है, तो इसमें अंगात आ रहा है, पंचमी का अंगात जो है, और ये अतः पंचमी है। ठीक है, और दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है अंगात की अनुवृत्ति। इसमें अंगात किससे आ रहा है? ये अंग का अधिकार यहाँ पर चल रहा है, अंग का अधिकार चल रहा है अधिकार सूत्रों से, तो उसके कारण यहाँ पर ऐसा है। अब सूत्र का अर्थ करना काफ़ी आसान हो गया है, सूत्र के अर्थ की तरफ पढ़ते हैं। ये अधिकृत है, अंग अधिकार अधिकृत है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये अधिकृत है। सूत्र की वृत्ति बड़ी आसान है, देखते ही, क्योंकि सूत्र भी बड़ा नहीं है और सूत्र को देखकर ही उसकी वृत्ति भी ना देखने पड़े, ऐसा है। क्योंकि यदि आप वृत्ति भी नहीं देखो तो आपको एक बात तो समझ में आई हुई होगी कि गे जो है ये षष्ठी है, तो इसका कोई प्रातिपदिक होगा, गे षष्ठी है तो इसका कोई प्रातिपदिक होगा, तो वो जो इसका प्रातिपदिक होगा गे षष्ठी में, उसके स्थान पर यकार कोई आदेश हो रहा है, क्योंकि यकार में प्रथमा है। षष्ठी और प्रथमा जब दो मिलती है तो इतना तो आइडिया होने लगा है कि षष्ठी का मतलब है कि के स्थान पर, और प्रथमा का मतलब आदेश है। तो इतनी बात तो हमें इसी समझ में आ रही है, लेकिन वृत्ति फिर भी पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगी। कह रहे हैं अतो अंगात परस्य गेरिया देशः, यानी अदंत अंग से परे। राम में अकार जो है वो अदंत अंग है कि नहीं है? राम अंग हो गया गे का अंग हो गया ना राम, और उसका अंत देखो तो वो अदंत है, अत है कि नहीं है? हर्षकार है तपरस तत्काल से, तो ये तो पहले से हम देखते ही आ रहे हैं, इसमें तो कोई हमें शक है ही नहीं। तो ये अदंत अंग है कि नहीं है? तो अदंत अंग से परे क्या हो? गे के स्थान पर, गे आ रहा है हमारा राम धन गे में, गे के स्थान पर क्या आदेश हो? यकार आदेश हो। ठीक है, इतना सूत्र है बस ये, अदंत अंग से परे गे के स्थान पर यकार आदेश हो। ठीक है, कर देते हैं। तो वैसे ही वो तो गे की जगह हम ए रह गया था, दकार तो उसका हटा दिया, चला गया था ना, लेकिन फिर भी वो गे का ही ए है, तो उस दृष्टि से हम लेके रहते ही हैं। तो क्या हो गया? गे की जगह पर यकार आदेश, ये आदेश हो गया। अब यहाँ पर आपको
यकार आदेश करने से अभी आपने एक सूत्र पढ़ा था, कोई सूत्र आपको प्राप्त है यहाँ पर पढ़ा हुआ अभी कुछ समय पहले? क्योंकि इतनी बात तो आप भी समझ रहे हैं कि ये रामायण बनाने की तरफ हम जा रहे हैं, इतनी बात तो आप भी समझते हैं कि हम इसको रामायण बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ दिमाग में इमेजिनेशन तकड़मबाजी तो चलती है। काशी में तो हमें विद्यार्थियों ने ये बताया, जब हम उनसे पूछते वो पेपर देकर आते, मैंने कहा आपके पेपर में लघु सिद्धांत है? बोले हाँ। मैंने कहा ये रूप कैसे सिद्ध करके आए? तो कहे गुरुजी कर आए। मैं प्रक्रिया बताओ, तो प्रक्रिया उन्होंने बताई नहीं, और जो बताई वो अगड़म तगड़म स्वाहा, ऐसे मतलब थोड़ी ऐसे ही भिड़ा के आ गए। मैं ये क्या किया? अरे गुरुजी बस किसी तरह हम तो रूप सिद्ध करके आते हैं, भिड़ा देते हैं किसी सूत्र को किसी सूत्र में, भिड़ा के उसको कर देते हैं। एग्जामिनर भी देखो सत्य बोल रहे हैं बिल्कुल, बोले जांचने वाले भी उतनी बारीकी से नहीं जांचते। संस्कृत वैसे ही लोग आजकल कम पढ़ते हैं, फेल कर देंगे तो विद्यार्थी पढ़ने कहाँ से आएंगे, इसलिए वो भी आगे धक्का दे के अगली परीक्षा में भेज देते हैं। इसलिए देखो ये दुर्गति हो रही है, संस्कृत की दुर्गति करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्योंकि पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने वाले नहीं है तो और भी नहीं आएंगे, फेल होने लगे तो फिर और नहीं आएंगे। ये बिल्कुल नंगा सच है। उन्होंने मुझे ये बात बताई विद्यार्थियों ने कि जिसको कुछ भी नहीं आता, बोले आज तक यहाँ कोई विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। विद्यालय का नाम नहीं बता रहा हूं, वो तो छिपा दिया मैंने, लेकिन प्रसिद्ध विद्यालय है काशी का, बोले आज तक यहाँ कोई फेल नहीं हुआ, पुराना विद्यालय है और सारे ब्राह्मण बालक। मैंने कहा फेल नहीं हुआ, आप शास्त्री कर गए, फिर आगे जाके आचार्य करोगे, और शास्त्री करने के बाद में आप जो ये रूप लघु सिद्धांत तो आपकी पढ़ लिया आपने, और रूप सिद्धि आपसे बन नहीं रही, और पेपर में आई है, ऐसे थोड़ी परीक्षा में नहीं आई, परीक्षा में रूप सिद्धि आई है, ये आपसे बन नहीं रही, तो ये कैसे होगा फिर? बोले गुरुजी कोई फेल ही नहीं होता, हम तो करके आ जाते हैं। बात तो यहां तक भी बताई उन्होंने कि वहां पर जो है नकल उतार लेते हैं, पर्ची चलती है। तो ऐसी स्थिति में फिर कोई क्यों विद्यार्थी पढ़ेगा? तो फिर जो शास्त्री करे कराए विद्यार्थी मिलते हैं वो लघु का प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। शास्त्री कोई सामान्य नहीं है भाई, ग्रेजुएशन की आपने, एक स्नातक है, शास्त्री बड़ी पदवी है, संस्कृत से आपने शास्त्री कर ली और वहां आप लघु सिद्धांत कौमुदी के रूप सिद्धि नहीं कर पा रहे। तो भिड़ाना नहीं है कुछ भी कि राम में हमें ये तो पता है रामायण करना है, तो कैसे भी करके भिड़ा दो कोई तिकड़मबाजी से। अब सोच, हाँ सूत्र कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा ये भी बता दो। हाँ क्या करेगा? चलो बोल तो रहे हो आप, कुछ भी बोल रहे हो, चाहे भले कुछ भी गलत बोल रहे हो, क्या करेगा वो? यस्मात् प्रत्यय विधिष्ट तदादि प्रत्यंगम, वो सूत्र क्या कार्य करता है? यस्मात् प्रत्यय विधिष्ट तदादि प्रत्यंगम। आपने सूत्र उच्चारित करा, इसका भी पुण्य हुआ, आपने पूरा सूत्र उच्चारित कर दिया ना, इसका भी पुण्य मिला, भले गलत बताया। अब मुझे ये बता दो वो करेगा क्या यहाँ? यस्मात् प्रत्यय विधिष्ट तदादि प्रत्यंगम क्या करता है सूत्र? या प्रत्ययो का मतलब यकार नहीं है वहां, यह का मतलब वहां जो है, जो उसका अर्थ जो है, यकार प्रत्यय नहीं है, वहां फंस गए आप मामले में। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहां पर आप ये देखो कि सुपिचय मिलता है क्या, कैसे मिलता है जरा ये बता दो मुझे। सुपिचय सूत्र भी पढ़ा है, क्या कहता है सुपिचय? आप बताओ, फोन पे सुपिचय प्राप्त है क्या यहाँ? जी हाँ स्वामी जी। किस तरह से प्राप्त है ये बताओ मुझे पहले, उसकी कंडीशन क्या है? सुपिचय सूत्र ये कहता है कि अतंग से परे, यही प्रत्यय परे होने पर अंग के को दीर्घ आदेश हो जाए। लेकिन किस केस में? यही प्रत्यय परे होने पर। और भी है उसकी कोई शर्त, आप उसकी वृत्ति को और थोड़ा ध्यान से पढ़ो, आप कुछ चीज छोड़ रहे हैं। यह आदि, क्योंकि उसी पे सूत्र टिका है ये पूरा, ये अगला सूत्र उसी से। अगर सुपिचय का आप अर्थ घटाएंगे ना ठीक से, तो फिर अगला सूत्र तब प्रस्तुत होगा। मैं अनर्गल ऐसे ही नहीं कह रहा, सुपिचय का अर्थ घटाओ पहले आप। सुपिचय क्या कहता है? यादव सुपि अतोंगस्य दीर्घः। हाँ क्या कह रहा है अर्थ इसका? सुप प्रत्यय का देखो, हाँ तो सुप प्रत्यय का थोड़ा ही है ये यकार, सुप प्रत्यय का। हाँ तो वो कहाँ मिली शर्त फिर? सुप प्रत्यय में तो कौन से आते हैं? वो 21 प्रत्यय आते हैं, सु हो जा समोट सस आते हैं कि नहीं? उसमें कहीं यकार नाम की वस्तु आती है? यकार आता है क्या इसमें? नहीं, तो ये फिर ये हो गया ना स्वामी जी। क्या हो गया? एक मिनट,
राम धन हे है ना, तो ये जो प्रत्यय, ये वाला यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यय। आप भी आ गई गाड़ी, आपकी गाड़ी भी वहीं पहुंच गई। इस बात प्रत्यय पे कैसे पहुंच गई गाड़ी ये आज? आज नहीं 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 नहीं, ये कुछ एक आपने बताया था कि जो अभी कुछ नहीं बताया हमने, जिसके स्थान पर आदेश होता है ना ना अभी वो वही बताए माना जाता है। वही, ऐसा अभी बताया था आपने। ऐसा कुछ अभी आया नहीं है, अभी आएगा। ठीक है, अच्छा कहीं से पहले पढ़ा हुआ वो मस्तिष्क में बैठा होता है, तो हम तो उसी दृष्टि से पढ़ाते हैं ना कि कोई पहली बार ही पढ़ रहा हो, हम ये सोच के नहीं पढ़ाते कि आपको पहले पता है। तो वहां पर ययादि तो है पर में, क्योंकि यह प्रत्याहार के अंतर्गत यकार आ गया, लेकिन सुप नहीं है इसके अंदर, सुपत्व का धर्म नहीं है, ये सुप नहीं है, क्योंकि सुप के 21 प्रत्यय हैं, उन 21 प्रत्ययों में ये नहीं आता, इसलिए यहां पर सुपीचा लग नहीं पाएगा, क्योंकि सुपत्व धर्म नहीं है। यकार तो है, यकार तो है, लेकिन सुपत्व धर्म इसके लिए नहीं, इसमें नहीं है, इसीलिए फिर अगला सूत्र जो है वो प्रस्तुत होने जा रहा है। स्थानिवद आदेशो अनल विधौ। देखो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा, ये ऐसा सूत्र है, आप लोगों को मैं ये बातें इसलिए बताता जाता हूं ताकि आप लोगों की रुचि बढ़ जाए। ये ऐसा सूत्र है स्थानिवद आदेशो। एक सूत्र आप पीछे पढ़ के आए थे, अर्थवत धातु प्रत्यय पढ़ गए थे ना। अच्छा, और ये भी एक सूत्र है, ये ऐसा सूत्र है जिस पर शास्त्रार्थ हुआ करते हैं। समझ रहे हैं आप? जो शास्त्रार्थ होते हैं ना व्याकरण में, ये उन सूत्रों में से है कि इन पर शास्त्रार्थ होते हैं काशी में। इनमें इतनी गहराई है सूत्रों में कि इस पर शास्त्रार्थ हो जाता है। जो सूत्र ज़्यादा सरल होता है उन पर नहीं होता, जिनमें थोड़ी गहराई होती है, विचार होता है, उन पर शास्त्रार्थ हुआ करते हैं। तो ये उसी तरह का है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, अपनी कमर जो है मजबूत कर ले और अपनी पेटी बांध ले जहाँ जुड़ने वाला है। पहले बता दिया आपको, अपना हेलमेट लगा लें अभी, क्योंकि ये सूत्र जो है विचार वाला सूत्र है। क्या है? 1-1-56 पे बैठा है, 1-1-56। और इसको मैं आपको इतना सरल करने की कोशिश करूंगा कि मैं ये अच्छी तरह जानता हूं, जो इस वक्त लाइव देख रहे होंगे, या जो यहाँ बैठे हैं, या जो फ़ोन पर हैं। यहाँ 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं ना, एक फ़ोन पर हैं, आप लोग सामने बैठे हैं, कुछ लोग लाइन उस पर हैं, लाइव देख रहे हैं, फेसबुक पर लाइव जा रहा है, यूट्यूब वगैरह फेसबुक पर जहाँ जहाँ भी जा रहा है। अब वो विद्यार्थी जो हैं, उनमें से कुछ विद्यार्थी जो हैं पढ़े हुए हैं, मैं जानता हूँ पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं पढ़े हुए हैं। तो दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को समझा रहा है। 80 से 90% विद्यार्थी जो हैं पढ़े हुए जो हैं, उनमें से उनको भी ये सूत्र क्लियर नहीं होगा, ये भी मैं जानता हूं। पढ़े हुए को भी ये सूत्र क्लियर नहीं होगा, और जो नहीं पढ़े वो बेचारे तो उसको समझेंगे कैसे। इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसको मैं कुछ इस ढंग से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि ये अत्यंत सरल सूत्र बन जाए। तो सूत्र है स्थानिवद आदेशो अनल विदो। एक तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र है अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र का मतलब क्या होता है कि जो सूत्र जो है, समझो एक सामान्य भाषा में हम एक बात करते हैं, हम ये कहते हैं यह तो ब्राह्मण बालक है, लेकिन है पूरा क्षत्रियवत, मतलब इसमें लड़ाई झगड़ा पूरा रक्षा करने गुण है। अरे ये तो क्षत्रिय है, लेकिन भाई है ब्राह्मणवत, नित्य त्रिकाल संध्या करता है, भोजन इत्यादि का ध्यान रखता है, जीवन को शास्त्रीय ढंग से जीता है, ब्राह्मणवत है, भले इसका जन्म क्षत्रिय है। ऐसा बोल देते हैं कई बार कि नहीं बोल देते? अच्छा, तो इन दोनों वाक्यों में हुआ क्या? ब्राह्मण में हमने क्षत्रिय का अध्यारोप किया और क्षत्रिय में हमने ब्राह्मणत्व का किया, और दोनों में शब्द क्या प्रयोग किया? वध। किया कि नहीं किया? ब्राह्मण है लेकिन है क्षत्रियवध, क्षत्रिय है लेकिन है ब्राह्मणवध, अर्थात जो वो है उससे भिन्न उसमें हमने कुछ अध्यारोप किया। ऐसी चीज को बोलते हैं अतिदेश करना। ठीक है, तो अतिदेश सूत्र का आप लोग लक्षण भी लिख लो, और अतिदेश सूत्र का मैं लक्षण लिखवा देता हूं आप लोगों को। पहले पता नहीं लिखवाया कि नहीं, अतिदेश सूत्र को पहले भी आया क्या? अतिदेश लिखवाया क्या? चलो नहीं लिखवाया तो भी लिखवा देते हैं। अन्यस्य धर्मस्य, पहले समझ लीजिए, बल मैं लिख रहा हूं, आप लोग नोट करते जाएंगे तो भी समझ में आएगा। अन्यस्य
क्योंकि उदाहरण जो हमने दे दिया ना, वो उदाहरण की बस ये एक परिभाषा सी तो लिखी है, और तो इसमें कुछ है नहीं। अन्यस्य, आप फोन पे लिख रहे हैं ना आप भी, अन्यस्य धर्मस्य, अन्यस्य एक पद है, और फिर हम लिख रहे हैं धर्मस्य, अन्यस्य धर्मस्य, अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र, अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोप बोधकम, अन्यत्र आरोप बोधकम, अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोप बोधकम, आरोप बोधकम। अन्यस्य धर्मस्य अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोप बोधकम सूत्रम अतिदेश सूत्रम। ये लक्षण तो सूत्रों के याद ही रख लो, सूत्रम अतिदेश सूत्रम। अब ये आपको सूत्र का जो हमने लक्षण लिखा, इसको देखकर ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये क्या है, हो रहा है ना कुछ आइडिया आपको फोन पे हुआ है इसका आइडिया? जो हमने बात उदाहरण बताया था, उस उदाहरण के से और परिभाषा से मिला के ये लक्षण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जी जी आ रहा है समझ। हाँ, क्योंकि अन्य का धर्म हमने अन्य में क्या कर दिया? आरोप कर दिया। बस इसी चीज को हम उसमें क्या बोलते हैं वेदांत में? अध्यारोप बोलते हैं। भाई अधि उपसर्ग और लगा देते हैं उसमें, है अधि और आरोप एक ओयणसी कर देते हैं, तो शब्द क्या बन गया? अध्यारोप। इस तरह बन गया, वहां अध्यारोप बोल देते हैं। अध्यारोप शब्द क्यों, अधि क्यों बोला? अधि का मतलब क्या है कि पास रहते हुए जब आरोपित हो जाए कोई चीज। अधि का मतलब उससे वहां क्या निकालो कि पास रह के कोई चीज हो जाए, जैसे जीव और ब्रह्म एक ही है तो पास पास है, इससे कोई दूर थोड़ा ही है, तो तभी तो आरोप हुआ है। जो बहुत दूर हो तो नहीं हो सकता, पास में हो गया, इसलिए अध्यारोप कह देते हैं। ऐसे महात्मा लोग अर्थ घटाते हैं, तो हमने आप लोगों को ऐसे ही बता दिया प्रसंगवशात। तो अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोप बोधकम सूत्रम अतिदेश सूत्रम, ये तो हो गया जी लक्षण। अब हमारा सूत्र जो है ये अतिदेश सूत्र क्या कर रहा है? स्थानीवद आदेशो अनल विदौ, सूत्र क्या कर रहा है? आदेश स्थानीवत स्यात्, आदेश भी स्थानीवत होता है, अर्थात स्थानी के जैसा होता है। जैसे है तो ब्राह्मण लेकिन क्षत्रियवत है, हाँ, क्योंकि जिसमें वत आ जाए समझ लो इस तरह से कि वो अतिदेश कर दिया गया है। आदेश भी स्थानी के जैसा ही स्थानीवत ही होता है। न तू स्थानी अल आश्रय विधौ, न तू स्थानी अल आश्रय विधौ, अर्थात क्या कह रहे हैं? ये तो ठीक है कि आदेश जो है वो स्थानीवत होता है, स्थानी के समान होता है, ना तू, परंतु यदि स्थानी अल के आश्रित कुछ कार्य करना हो, स्थानी अल के, अल का मतलब सारे वर्ण आ गए, स्थानी अल के आश्रित यानी उस अल को मानकर कुछ कार्य करना हो, आश्रित माना उसको मानकर कुछ कार्य करना हो, तब उसको आप स्थानीवत नहीं मानोगे, तब ये सूत्र जो है इस तरह से कार्य नहीं करेगा। अभी खोलता हूं सूत्र को, अभी आप लोगों को ये सूत्र जो है ना खाली इससे खुला नहीं होगा, अभी इसमें इसको खोलने की कोशिश करता हूं। तो स्थानीवद इसमें एक पद ले लो, आदेश एक पद ले लो इसमें, और अनल विधौ इसमें एक पद ले लो। स्थानीवत जो है क्या है बताओ, कुछ कह रहे? स्थानीवद एक पद हो गया ये, हाँ हवे लग रहा है, पढ़ के आए हो, देख के आए हो, पक्का बता रहा हूं वरना स्थानीवत को अव्यय पहली बार पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं बता पाता। पढ़ के आए हो, देख के आए हो, लेकिन ये भी अच्छी बात है, पढ़ के आ रहे हो, देख के आ रहे हो, ये भी तो अच्छी बात है। स्थानीवत अव्यय लग रहा था ना आपको, तो फिर आगे भी आप ही बता दो कौन सा पद क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? प्रथमा आदेश हो, बहुत अच्छी बात है। और फिर इंग पदांधति बड़ी याद रहती है आपको आपको समझ में आ रही है? हमारे ब्राह्मण देवता ने इंग पदांधति बोला, आप समझ पा रहे हो कहाँ इंग पदांधति बोल रहे हैं? ये
फोन पर। हाँ जी जी जी। एक प्रधान दत्ती के दीवाने हो गए हैं ये। जब भी इनको एकार और ओकार के बाद अवग्रह चिन्ह दिखा, एक प्रधानता दत्ती मिल गई है। बोले कहीं भी, बोले यहाँ तक कोई भी सूत्र में जाते हैं, बोले गुरुजी एक प्रधानता दत्ती बहुत मिलने लगी है। अब मुझे लग रहा है एक प्रधानता दत्ती से आपकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। खैर तीन पद हो गए ना, स्थानीय व अव्यय हो गया, आदेश हो गया, और ये, और सूत्र की वृत्ति ने क्या कहा कि आदेश जो, अब यहां स्थिति क्या थी हमारी, स्थिति देखिए ना, राम धन यकार तक हम पहुंच गए थे। और पहले क्या था, क्योंकि यहां स्थानीय समझना बहुत जरूरी है। देखिए हुआ क्या, यहां पे था गे, अभी गे ही मान लो, आप लसकवत को के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ो, वो चलो हो गया, स्थानीय गे मान लो, या गे छोड़ो, आप स्थानीय ए मान लो, चाहे गे मान लो या ए मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ए था, ए ऐसे नहीं, ऐसे होगा ना, गे उस पे था तो ऐसे था, ए था। अब ये मुझे बताओ आप इसमें कि ये जो ए है, इसमें ये अल के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? अल ही है सारे, है कि नहीं? तो अब ये जो एकार है, ये एकार के को क्या कहेंगे यहां पर, आदेश कहेंगे या स्थानीय कहेंगे, ये बताओ। गे रख देता हूं, आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये ऐसी स्थिति थी ना गे। अब ये गे को हम स्थानीय कहेंगे कि आदेश कहेंगे, क्योंकि स्थानीय और आदेश ही क्लियर नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी। स्थानीय कौन सा होता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, स्थानीय वो होता है, स्थानीय शब्द को ही समझने की कोशिश करो, जिसके स्थान पर कोई चीज आके बैठती है वही तो स्थान है ना। हाँ, तो ये गे इसमें स्थानीय है, इसके स्थान पर ही तो आगे बैठा है, जिसके स्थान पर आके कुछ बैठे उसको स्थानीय कहेंगे, है कि नहीं है? इसके स्थान पे तो यकार आदेश हुआ, तो यकार तो है क्या, यकार जो आया गेरिय सूत्र से, वो तो क्या है, आदेश, ठीक है ना। और ये क्या है, स्थानीय। ये बात समझ आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सूत्र में स्थानीय और आदेश की बात है, वही समझ में नहीं आया तो मामला गड़बड़ हो गया। आपको समझ आ गया ना फोन पे, स्थानीय और आदेश, यकार आदेश है और गे स्थानीय है, समझ में आई ये बात? जी जी हाँ, सरल ही है क्योंकि। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं यकार आदेश, ये भी स्थानीयवद ही होता है। ये यकार को भी आप स्थानीयवद, अर्थात इसको अभी आप गे मत, ये यकार मत समझो, इसको गे ही समझो। और यदि आप इसको गे समझेंगे तो गे तो आता ही है सुप के अंदर, तो सुपत तो अपने आप मिल गया यकार में। यदि आप यकार को गे ही समझ लो, स्थानीयवत ही समझ लो कि जैसा, उसके सदृश, उसके जैसा, गे सदृश ही समझ लो, तो फिर यकार को जब आपने गे सदृश, गे के जैसा ही समझ लिया, तो फिर क्या दिक्कत हुई? उसमें सुपत्व आ गया, सुप का ही तो सारा खेल था। आपको लग रहा था कि भाई सुप इसमें नहीं है, सुप प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आ रहा, इस वजह से हमारा सुपिचा सूत्र नहीं लग रहा। वो सुपत्व धर्म लाने के लिए हमने एक सूत्र गढ़ा, पाणिनि जी ने, स्थानीयवद आदेश हो अनलविदो। उसने ये कह दिया कि जो स्थानीय होता है जी, वो भी आदेश के समान होता है, आदेश के जैसा होता है, समान क्या, उसके जैसा हो, स्थानीयवद होता है आदेश भी। तो आदेश जो यकार हुआ वो भी हमारा गे के समान है, तो गे के समान क्या हो गया, गे के समान वो भी सुप हो गया। तो सुप हो गया तो हो जाएगा। अब तो सुपीचे क्या करता है फिर, यदि ऐसा हो गया तो सुपीचे ने क्या कर दिया, फिर यकार है, यहाँ पर गे के स्थान पर यकार है, और ये यकार भी अभी कैसा है, स्थानीयवद है। स्थानीयवद, स्थानीयवद, स्थानीयवद का मतलब क्या हो गया, स्थानीयवद का मतलब हो गया कि ये अभी जो है हमारा गे की तरह है, अर्थात इसमें सुपत्व धर्म आ गया, ये भी सुप ही माना गया, ठीक है नहीं। तो फिर क्या हो गया, अब सुपीचे सूत्र लगाओ यहां पर। सुपीचे क्या करता है, अब तो लग जाएगा सुपीचे, बताओ क्या करता है सुपीचे, आप बताओ फोन पर, सुपीचे क्या करता है? सुपीचे सूत्र क्या करता है? फोन कनेक्ट, हाँ बोलो। प्रत्यय में यह होने पर अत अंग दीर्घ हो जाएगा। नहीं, प्रत्यय में या क्यों बोलता है, वो तो वो सूत्र बताओ क्या करता है, बस ये बात है। अदंत अंग को, अदंत अंग में वो दीर्घ करता है, सुप ययादि सुप परे रहते, इतनी तो बात है। ये ययादि भी है, यकार ययादि है, और सुपत्व की कमी थी, सुपत्व में स्थानीयवद आदेश नलविदो से ले आए, बात होगी कि नहीं होगी?
तो क्या हो गया, दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया, रामाय। हो गया ठीक। अच्छा, आप कहते होंगे आपने भूमिका तो इतनी बांध दी, कठिन तो कुछ भी नहीं था ये। तो कठिनता है भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो अब आ जाएगा। कठिनता है नहीं, हम ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर चने चबाने हैं तो थोड़ा सा आप समझ लो। ये तो वो स्थिति है जब सामान्य स्थिति है, लेकिन ये कब ऐसा हो सकता है और कब ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात स्थानीयवद जो है, हमारा जो आदेश है वो स्थानीयवद कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है, वह एक बात है विशेष शास्त्रार्थ की, कि कब वो हो सकता है कब वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप पहले अपनी अपनी कॉपी पर 4 बातें लिख ले। वो 4 बातें लिखने के बाद उस पर थोड़ा सा सोचे, फिर मैं बताऊंगा, नहीं तो आपसे ये 4 बातें चूक जाएंगी। कब, रूप तो बन गया रामायण, लेकिन किस स्थिति में स्थानीयवद माना जाएगा आदेश, और किस स्थिति में आदेश को, आदेश यकार हुआ ना यहाँ, देखो सूत्र जहां लग रहा होता है वो सूत्र केवल वहां के लिए नहीं बना होता। कल एक विद्यार्थी ने यही गलती कर दी। कल एक विद्यार्थी बोला वो हमने जो सुधी धन उपास से सिद्ध किया था ना, तो वहां पर अलवंतस्य सूत्र से लोप हो गया, ये हो गया, उसको वो सुधी उपास से याद रह गया, उसको ये याद नहीं रहा कि अलवंतस्य सूत्र जो है स्वतंत्र है, वो तो खाली वहां रूप सिद्धि के लिए वहां आया। तो हर सूत्र को आप, वो विश्वतोमुखम है, हर सूत्र को आप स्वतंत्र रूप से समझिए। ऐसा नहीं कि यहां हम रामधन गे की स्थिति के लिए ही बनाया ये सूत्र, पाणिनि जी ने ऐसे नहीं बनाया। इसकी जो मुख्य शर्तें हैं उनको आप समझिए। वो तो कहीं भी आपको स्थानीयवद की बात आ जाए और कहीं भी आपको ऐसा कोई स्थिति खड़ी हो जाए कि कोई धर्म कहीं पर लाना है उसका दूसरे का, तो उस हिसाब से स्थानीयवद अनल आदेश अनल विदोह को हम प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि ये सूत्र केवल रामधन गे की स्थिति में ही लगता है, जैसे उन्होंने कल गलती कर दी, उन्होंने याद रहा कि अलो अंतस्य तो केवल सुधी धन उपास्य के कारण ही लगेगा। हालांकि हमने समझाया कि अलो अंतस्य तो हम इतनी बार बता चुके हैं कि षष्ठी निर्दिष्ट कार्य जहां भी हो वहां वो अंतिम अल को हो जाए। अब वो सूत्र सुधी धन उपास्य के रूप सिद्धि में काम आ रहा है या तिंगंत के रूप सिद्ध करने में आ रहा है या सुबंत के, सूत्र का एक आप मुख्य अर्थ समझा करें। तो ये रामधन गे की स्थिति में यहाँ काम कर रहा है स्थानीयवद आदेश नल विदो, ऐसा ही नहीं है, आगे जाने कितनी जगह सुबंत और तिंगंत के रूपों में काम करेगा। तो ये सूत्र क्या करता है कि स्थानीय को ये स्थानीयवद आदेश को ये स्थानीयवद कहता है। अब किन शर्तों में ये आदेश को स्थानीयवद मानेगा और किन शर्तों में ये स्थान को आदेश को स्थानीयवद नहीं मानेगा, वो हम लिखने जा रहे हैं। 4 बातें हैं उसमें, वही थोड़ी सी बारीक हैं, उस पर ध्यान देना है कि कब जो है आपको स्थानीयवद माना जाएगा आदेश और कब नहीं माना जाएगा। वो 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट, जब आपको स्थानीय अल के द्वारा, स्थानीय क्या था हमारा गे, ध्यान ये खोपड़ी में बात रखो, स्थानीय क्या है, नहीं तो चूक जाएगी बात। जब हमें स्थानीय अल के द्वारा कोई विधि करनी हो, अब ये बस इतना लिख दो कि यदि, पहला पॉइंट, यदि स्थानीय अल के द्वारा विधि करनी है, यदि इनमें ये नहीं होगा, इसमें ऐसी जो मैं ये 4 शर्तें लिखवा रहा हूं, इन 4 शर्तों में ये स्थानीय आदेशवद नहीं होगा, स्थानीय नहीं होगा। देखो ये बराबर लिख के ऐसे कर दिया मैंने, इसका मतलब नहीं होगा, ऐसे में थोड़ा जगह के कारण ऐसा लिख रहा हूं। आदेशवद कब नहीं होगा, 4 पॉइंट हैं। कौन कौन से, यदि स्थानीय अल के द्वारा विधि करनी है, इनके बारे में मैं फिर बताऊंगा। नंबर 2 पॉइंट, पहला आपको जो इसमें मुख्य इसका बिंदु है वो बता दिया, यदि स्थानीय अल के द्वारा विधि करनी है तो आदेश जो है स्थानीयवत नहीं होगा। अगला, यदि अल से परे कोई विधि करनी है, यदि, पहले इनको ही समझिए फिर इनके उदाहरण दूंगा। यदि अल से परे कोई विधि करनी है, ऐसी सिचुएशन में, इस कंडीशन में भी ये स्थानीय जो है आदेश जो है वो स्थानीयवद नहीं होगा। तीसरी बात, 2 बातें बता दी, यदि स्थानीय अल के द्वारा विधि करनी है,
स्थानीय अल के द्वारा मतलब गे के द्वारा ही कोई विधि करनी है। गे में ए बचाना, ए समझो, अभी ए के द्वारा आपको कोई विधि करनी है, वो नहीं होगा। यदि अल से परे यानी ए से परे कोई विधि करनी है, स्थानीय ए है ना, ये बात ध्यान रखो, गे कहो ए कहो, ए कहो क्योंकि लसक व तदी से मान लो उसको, उनके द्वारा कोई विधि करनी है, या तो उनके द्वारा उसके द्वारा विधि करनी है, या उससे परे कुछ विधि करनी है, उससे परे कुछ आ जाए। उदाहरण लूंगा, चिंता मत करो। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है यदि स्थानीय अल के स्थान पर ही कोई विधि करनी है, यदि स्थानीय अल के स्थान पर ही कोई विधि करनी है। और चौथा पॉइंट तब भी नहीं होगा। चौथा पॉइंट है यदि स्थानीय अल के परे होने पर उससे पूर्व कोई विधि करनी है, उसके परे होने पर तब पूर्व में विधि करनी है। स्थानीय अल के परे होने पर, यदि ये उतार लिया था या तो ऊपर लिख दूंगा फिर मैं, और ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पहला मिटा रहा हूं, यहां चौथा लिख रहा हूं। तीसरा यदि स्थानीय, चौथा पॉइंट कौन सा पॉइंट नहीं लिखा है वो मुझे बता दो। तीसरा, यदि स्थानीय, तीसरा पॉइंट है यदि स्थानीय अल के स्थान पर विधि करनी है, या लिखिए यदि स्थानीय, तीसरा पॉइंट, यदि तीसरा बिंदु है यदि स्थानीय अल के स्थान पर विधि करनी है, ये तीसरा है, यदि स्थानीय अल के स्थान पर विधि करनी है। और चौथा है यदि स्थानीय अल के स्थान पर कोई विधि करनी है, ये अच्छा ये तो हो गया। चौथा है यदि स्थानीय अल के परे होने पर, स्थानीय अल के परे होने पर, स्थानीय अल के परे होने पर, अल परे हो लेकिन विधि पूर्व में हो, अल परे हो लेकिन विधि पूर्व में हो, अल के परे होने पर पूर्व में कोई विधि हो, ऐसी ये 4 शर्तें हैं। इस पर थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाना, तब मैं इसको बताऊंगा। ये चारों पॉइंट आप यदि यहां लिख भी नहीं पाए तो ये वीडियो देख के लिख लेना। मैं फिर से दोहरा रहा हूं जिसने नहीं लिखा, यदि स्थानीय अल के, पहला पॉइंट, ऐसे स्थान में आदेश स्थानीयवत नहीं होगा। यदि स्थानीय अल के द्वारा कोई विधि करनी है, अल के द्वारा, उसी अल के द्वारा ही, स्थानीय क्या है यहां पे, गे में ए है, यदि उसी के द्वारा कोई विधि करनी है तब भी स्थानीय और आदेश एक जैसा नहीं माना जाएगा। यदि स्थानीय अल से परे कोई विधि करनी है, उससे परे कोई बैठा है तब कोई विधि करनी है, तब भी उसको स्थानीय को, आदेश को एक जैसा नहीं माना जाएगा। तीसरी सिचुएशन है यदि अल के स्थान पर कोई विधि करनी है तब भी वो नहीं माना जाएगा। और यदि अल के परे रहते, अल परे है लेकिन विधि पूर्व में होनी है, इसका मतलब होता है कि ये अल आश्रय विधि कहलाती हैं। ये 4 प्रकार से अल आश्रय विधि होती हैं, यानी अल को आश्रय करके 4 प्रकार की विधि हो सकती है। इसने कहा ना, न तू स्थानीय अनल, न तू स्थानीय अल आश्रय विधौ, अर्थात स्थानीय को आप अल आश्रय करके विधि नहीं कर सकते। और ये विधि केवल 4 ही प्रकार से हो सकती हैं, जो 4 प्रकार हमने आपको बताए। इस पर थोड़ा सा सोच लेना, फिर मैं कल को बताऊंगा इसको, ठीक है। थोड़ा सोचना इसके बारे में आप। यदि आपके पास कोई पुस्तक हो तो पढ़ना भी भले, यदि आपके पास कोई पहला कोई वीडियो हो देखना, उसको एक बार दिमाग जरूर लगाना, नहीं तो मेरे बताने से आप इसको भूल जाओगे, मैं सच जानता हूं ये बात। यदि आप एक बार इसको सोच के आओगे तब मैं बताऊंगा तो आप इसको याद रखोगे जीवन भर, ठीक है। अब इसीलिए मैं इनको मिटा रहा हूं, आज नहीं बताऊंगा जानबूझकर, ठीक है। तो वैसे रूप हमारे सामान्य रूप से सिद्ध कहां तक हो गए, रामाय तक। रामाय कौन सी विभक्ति का कौन सा था, चतुर्थी का, अच्छा। तो अब उसके बाद कौन सा प्रत्यय आता है, रामधन भ्याम, ठीक है, राम धन भ्याम, ठीक है। इस तरह का रूप आप पहले बना चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको तो बना ही दें चलते चलते। इससे पहले भी तो, इसके पहले में रामधन भ्याम एक बन चुका है ना, शायद तृतीया में बना था, अच्छा। अब रामधन भ्याम में हमने, रामधन भ्याम में क्या सूत्र लगाया था उस समय, देखिए आप स्वयं बताइए मुझे, बिल्कुल घबराइए नहीं, गलत बताओ कोई दिक्कत नहीं है, खुलिए, थोड़ा खुलिए। कौन सा सूत्र लगाया था इससे पूर्व रामधन भ्याम में,
सुपिचा लगाया था, सुपिचा लगा था, सुपिचे से बन गया था। क्या कहता था सुपिचे? अभी तो देखा ही है हमने कि क्या है, ययादि सुप परे हो तो भकार तो यया में आता ही है। तो फिर हमने क्या कर दिया था उसको, कौन सा सूत्र लगा, इसी सूत्र से क्या हो गया था, दीर्घ। हाँ, तो क्या हो गया था, रामाभ्याम, ऐसा ही तो था। तो ये तो बन ही सकता है, इसमें तो कोई पैसे लगने नहीं थे हमारे, है कि नहीं है, इसीलिए इसको चलते चलते हम बना ही सकते हैं। और फिर आ गई हमारी इसका बहुवचन। बहुशु बहुवचन से बहुवचन प्रत्यय लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? प्रक्रिया पूरी वही रहेगी। बहुत की विवक्षा में राम राम राम, फिर क्या बोलेंगे, स्वरूपानाम एक से एक विभक्ता हो, वो क्या कहेगा कि एक राम रह गया, और जो एक रह जाता है वो सबका बोध कराता है। ये कौन सी बात कहती, कौन सी परिभाषा कहती है? यह शिष्यते स लुप्यमान अर्थाभिधायी। बोलो क्या बोला? यह शिष्यते स लुप्यमान अर्थाभिधायी। फिर बोलो, यह शिष्यते, हाँ, अर्थाभिधायी। तो एक राम रह गया, फिर एक राम जब रहा तो बहुवचन प्रत्यय वहां पर बहुशु बहुवचनम से आ जाएगा। ठीक है, बहुशु बहुवचनम से जो प्रत्यय आएगा वो क्या आएगा? रामधन, रामधन, याद करो क्या आएगा? गेभ्याम भ्यास, गेभ्याम भ्यास। ठीक है, तो प्रत्यय क्या आ गया? गे भ्यास। ठीक है ना? बिस प्रत्यय आ गया। अच्छा, टाइम कितना बचा है, इसको ले सकते हैं कि नहीं? सूत्र इसमें भ्यास में क्या लगेगा? नहीं, ये नहीं हो पाएगा, इसको कल बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। रामधन भैंस में केवल एक सूत्र लगता है, वो कोई बड़ा भी नहीं था, करवा भी सकते थे, लेकिन हमने उसको नहीं कराया, वो करा देंगे। मुख्य बात अभी ये है, अगर हम इसको करा देते तो एक सूत्र और बढ़ता। आप ये स्थानीय वाला आदेश अनल विधो पर अवश्य विचार करके आए, इस पर हमारा जोर है। ठीक है, तो आप ये स्थानीय वाला आदेश अनल विधो को थोड़ा सोच के आए, फिर कल हम इसको अच्छी तरह से बताएंगे आपको। सामान्य रूप से तो आपने रामायण रूप बना लिया, लेकिन उसको फिर ये चार बातें जो बोली, इनको एक बार अपने चिंतन में लेके आए कि ये क्या कहती हैं बातें।